किसान साथियों, मंडी भाव इंडिया न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में देखते हैं हम कि भारतीय कृषि उत्पाद की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की खेती के लिए कोरोना की आपदा अब अवसर में बदल रही है। इस दौरान कृषि उत्पादन में इजाफा होने के साथ साथ विदेश व्यापार में भी इसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। इससे किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जगी है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल, चीनी, गेहूं, मक्का समेत तमाम कृषि उत्पादों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के निर्यात में भी इजाफा हो रहा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का भाव बढ़ रहा है। इस समय भारत में गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। इससे निर्यात की संभावना बढ़ गई है। जानकार बताते हैं कि भारत चावल का परंपरागत निर्यातक है, लेकिन 6 साल बाद वैश्विक बाजार में वह गेहूं का सप्लायर भी बन रहा है। अभी भारत में गेहूं का सरप्लस स्टॉक है। इसे इंटरनेशनल मार्केट में खपाने का अच्छा मौका है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान गेहूं के निर्यात मूल्य में पिछले साल के मुकाबले 456% की बढ़ोतरी हुई है। गैर बासमती चावल के निर्यात के मूल्य में भी करीब 123% का इजाफा हुआ है। इसकी एक वजह वैश्विक बाजार अनाजों के दाम में आई जोरदार तेजी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जून 2020 के बाद गेहूं के भाव में 48% से ज़्यादा की तेजी आई है। वहीं मक्के के भाव अप्रैल 2020 के बाद 91% से ज़्यादा उछला है। वैश्विक बाजार में मोटे चावल का भाव 110% से ज़्यादा उछला है। वैश्विक बाजार में गेहूं का भाव करीब 7 साल की ऊंचाई पर चला गया है और मक्के का दाम भी करीब 8 साल के ऊंचे स्तर पर है। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन BEDF के निर्देशक पद से हाल ही में रिटायर हुए AK गुप्ता ने बताया कि खाद्य पदार्थ की वैश्विक मांग कोरोना काल में भी बनी हुई थी, लेकिन कुछ देश सप्लाई करने की स्थिति में नहीं थे। इससे भारत का बेहतर अवसर मिला। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान शुरुआती 9 महीनों में 22,856 करोड़ रुपए मूल्य का गैर बासमती चावल का निर्यात किया है, जो पिछले साल के मुकाबले चावल का निर्यात अप्रैल से दिसंबर के दौरान करीब 22,038 करोड़ रुपए मूल्य का हुआ, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले रुपए के मूल्य में 5.31% अधिक है।